धार्मिक कथा के अंतर्गत आज की कथा नारद की युक्ति। कश्यप तेजस्वी और धर्मात्मा महर्षि थे। उनकी भी पत्नी का नाम आदिति था। आदिति उनकी दिन रात सेवा करती। एक दिन कश्यप ने प्रसन्न हो आदिति से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे मन चाह वर मांग लो। ये सुनकर आदिति खुश हो गई। वह बोली, हे नाथ, देवताओं ने मेरे 100 पुत्र मार डाले, अब आप मुझे ऐसा पुत्र दे जिसे देवता न मार सके। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हारे उस पुत्रों को सिर्फ भगवान शंकर ही मार सकेंगे। कश्यप ने आदिति से कहा। समय गुजरा। आदिति के एक पुत्र पैदा हुआ। उसके 1000 सिर, 2000 पाँव तथा 2000 आंखें भी थी। वह घमंड से चूर होकर अंधे की तरह चलता, इसीलिए उसका नाम भी अंधक पड़ गया। वह अत्याचारी था, सभी उससे डरते थे। अंधक युवा हो चला था, अब उसके अत्याचार भी बढ़ते ही जा रहे थे। वह यज्ञ करने साधु सन्यासियों का अपहरण कर लेता, उन्हें परेशान करता, फलतः धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। महर्षि कश्यप और आदिति ने अंधक को बहुत समझाया, लेकिन सब बेकार। वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। देवता परेशान हो उठे। वे अंधक से मुक्ति पाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्हें पता भी था कि अंधक को केवल शंकर भगवान ही मार सकते हैं। देवता शंकर जी से मिलने चल पड़े। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। देवताओं की बात सुनकर वह चिंतित हो उठे। वह बोले, मैं इसके लिए कोई उपाय खोजता हूँ, इसका हल शीघ्र ही निकल जाएगा। आप निडर होकर अपने अपने घर जाइए। देवता नारद जी का यह आश्वासन पाकर देवता लौट गए। नारद जी वही विचार करने लगे। उनके दिमाग में एक युक्ति आई। वह वहाँ से चल दिए। वह मंदार पुष्प की माला पहन अंधक के पास पहुँचे। मंदार की महक अंधक को भा गई। वह नारद जी से बोला, हे मुने, यह कौन सा पुष्प है? यह कहाँ मिलता है? नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मंदार पुष्प है और मंदार पर्वत पर स्थित कामक के उपवन ही मिलता है। भगवान शंकर ने अपने हाथों से काम्यक के उपवन का निर्माण किया है। उपवन सुरक्षा के लिए वह अनेक गण तैनात रहते। वे गण तुम्हें पुष्प कैसे लेने देंगे? नारद जी ने अपनी आशंका व्यक्त की। अंधक ने पूछा, शंकर ने इस पुष्प की इतनी सुरक्षा की है? नारद ने कहा, मंदार साधारण पुष्प नहीं है, इसकी सुगंध